भास्कर इलेक्शन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पुतुल। मतदान के परिणाम जब तक नहीं निकलते तब तक यानी 3 दिसंबर तक राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले अपनी बहसों में जाने कितनी बार सरकार बनाएंगे, गिराएंगे। किन किन कारणों से कौन कौन सा जनप्रतिनिधि क्यों चुनाव हार रहा है या क्यों चुनाव जीत रहा है, इसके पक्ष विपक्ष में तर्क गढ़े जाएंगे, शर्तें लगाई जाएंगी। लेकिन जिस तरह ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं ने पिछली बार की तरह ही जमकर वोटिंग की है, उससे एक बात तो बहुत साफ है कि जनता अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। अधिक वोटिंग को बदलाव का प्रतीक मानने का सरलीकृत आंकड़ा और उसके निष्कर्ष छत्तीसगढ़ में पहले फेल हो चुके हैं। इसलिए ताजा चुनाव में इस तरह का निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। सतह पर जो चीजें नजर आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि 2 करोड़ से अधिक वोटरों वाले छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ से अधिक महिला मतदाताओं को हर महीने मिलने वाली नकदी का वादा काम कर गया है। इसी तरह धान बेचने वाले किसानों ने भी अपना नफा नुकसान देखकर वोट डाला होगा। परिवार के सदस्यों को जोड़ लिया जाए तो ऐसे मतदाताओं की संख्या 75 लाख से अधिक हो जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत के बाद उन्हीं विधानसभा इलाकों में कुछ महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में भारी हार से यह बात तो स्थापित हो गई थी कि नरेंद्र मोदी पर मतदाताओं का भरोसा बना हुआ है। यह अनायास नहीं है कि भाजपा ने ताजा विधानसभा चुनाव में मोदी का ही चेहरा सामने रखा और अपने वादों के लिए मोदी की ही गारंटी दी। क्या मोदी का जादू बरकरार है? अनुमान है कि इस सवाल का जवाब भी मतदाताओं ने ताजा चुनाव में दिया होगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ की लगभग 30 सभाओं और बैठकों में लगातार हिंदुत्व को मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। इस चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे की भी कल परीक्षा हुई है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाम हिंदुत्व का परिणाम देश देख चुका है, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार का मुद्दा भी भाजपा के पक्ष में था और हिंदुत्व का भी। जनता ने इस समीकरण पर भी बटन दबाया, लेकिन किसके पक्ष में यह बताना मुश्किल है। राजनीतिक गलियारे में मोटे तौर पर जो बातें चल रही हैं, उसके आधार पर कहा जा रहा है कि यह चुनाव सबसे उलझाने वाला चुनाव रहा। दिलचस्प यह है कि यह बात हर चुनाव को लेकर कही जाती है। बहरहाल उलझने की बात कहने वाले मानकर चल रहे हैं कि दोनों ही प्रमुख दलों यानी कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच हार जीत का अंतर 2-5 सीटों से अधिक का नहीं होगा। एक पक्ष और है जिसकी राय है कि अगर धान, किसान, कर्ज माफी, महिलाओं को 15,200 यूनिट बिजली बिल माफ, केजी से पीजी मुफ्त शिक्षा जैसे वादों पर जनता ने भरोसा जताया तो कांग्रेस एक बार फिर से 60 सीटों के आसपास पहुंच जाएगी। एक तीसरा पक्ष और है जिसका कहना है कि अगर कुछ इलाकों में इन मुद्दों के बजाय प्रत्याशियों के आधार पर वोटिंग हुई है तो फिर कांग्रेस पार्टी 40 से कम सीटें ला पाएगी। इसी तरह हिंदुत्व के आधार पर भी अगर कोई अंडरकरंट जैसी स्थिति रही होगी तो भी यही स्थिति रहेगी। हो सकता है आपके पास भी इससे मिलते जुलते या कुछ अलग तर्क हों। आप भी सोचिए, अनुमान लगाइए। 3 दिसंबर तक तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। फिलहाल भास्कर इलेक्शन पॉडकास्ट से विदा लेते हैं। नमस्कार।